हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं शाहरुख खान। जैसा कि आप जानते हो कि हाल ही में कई एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी डेट रिलीज़ हुई है, ठीक है। और उसके बाद में हमने ये देखा था कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनको उनकी जो बायोलॉजी है उनको हमने एक नज़र में सब कवर करने का एक थीम चला रखी है। जैसा कि हमने कल पाचन तंत्र पढ़ा था, आज अपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। और डेली क्लास आपको पता है रात्रि 8 बजे लाइव क्लास मिलती है आपको, तो आप इससे जुड़े रहिए रोज़ाना। और फिर मैंने ये भी कहा था आपको कि जैसे आपकी ये क्लास फिनिश होती है फिर आप इस वीडियो को रिपीट कीजिए। और मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम पर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कीजिए। उस पर आपको मॉर्निंग में इसकी PDF मिलती है क्वेश्चंस की, जहां से आप क्या क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं अपन रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इज इट क्लियर? और यहां से हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो। आप अगर किसी भी कंपटीशन को पार्टिसिपेट किया हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर SSC, किसी भी कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया हो, यहाँ से जरूर 101% क्वेश्चन जरूर निकल के आएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है विद्युत या ECG, जिसके बारे में बहुत फेमस क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। ECG इज यूज्ड टू मेजर, कि ECG इज यूज्ड टू मेजर। ECG किस चीज को मेजर करने में काम में आती है, या ECG किस काम में आती है? तो हम डेली लाइफ में देखते हैं कि बहुत से हॉस्पिटल्स में ECG की होती है। तो पहले बता देता हूँ, ECG जो होती है वो होती है हमारे हार्ट की होती है। और हार्ट में वो क्या मेजर करती है? हमारी हार्ट बीट। जो हमारी हार्ट बीट होती है, हृदय स्पंदन जो दर जिसको आप कहते हो हिंदी में, उसको क्या करती है? मेजरमेंट करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है ECG किसको मेजरमेंट करती है, किसको मापती है? तो हार्ट बीट या फिर हार्ट बीट की क्या करती है? जांच करती है। इसी क्वेश्चन को कई कॉम्पिटिशन में से भी घुमाया जाता है कि ECG रिलेटेड टू, ECG किससे रिलेट होती है? तो ECG जो होती है वो हमारे हार्ट से रिलेट होती है। किससे रिलेट होती है? हार्ट, हमारा जो हृदय है उससे रिलेट होती है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं, कई बार कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन भी आता है ECG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ECG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ध्यान रखना, क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये किसका फुल फॉर्म होता है? ECG का फुल फॉर्म होता है। तो इसी एक क्वेश्चन को किस तरह से और पूछा जा सकता है ये भी अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, और चलो थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं आपको मैं। ECG के बारे में बताने वाला जो साइंटिस्ट है वो कौन था? तो ECG के बताने वाला साइंटिस्ट जो है उसका नाम है वालर। या ये भी ध्यान रखना, ECG की खोज किसने की थी? वालर नाम के साइंटिस्ट है, उसने इसकी खोज की थी। लेकिन इसका जो जनक है, इसका जनक, ECG का जो जनक है वो किसको कहते हैं? एंथोवेन को कहते हैं। ये ध्यान रखना, ECG का जनक एंथोवेन, और ECG की खोज जो है वो कौन करने वाला साइंटिस्ट है? वालर होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखना। आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा आराम से और आंसर भी देना शुरू कर दिया होगा। वेरी गुड। देखो कई बच्चे आंसर भी दे रहे हैं इसमें, ठीक है। निम्न में से कौन सा अंग पेस मेकर से संबंधित है? सबसे पहले बात करते हैं पेस मेकर करता क्या है। देखो पेस मेकर जो होता है एक डिवाइस होती है जो हमारे हार्ट में होती है, ओके। और ये जो डिवाइस होती है ये क्या करती है? ये हमारी जो हार्ट बीट होती है, हमारी हृदय स्पंदन जो दर होती है उसको कंट्रोल करती है कि ज्यादा नहीं हो जाए, मतलब लिमिट में रहे। तो पेस मेकर सबसे पहले क्या करता है? हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, ये किससे रिलेटेड होता है? ये हमारे हार्ट से रिलेटेड होता है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? टिक हो जाएगा। पेस मेकर किससे संबंधित होता है? हार्ट या हृदय से संबंधित होता है। पर कई बार क्या होता है, ये पेस मेकर जो होता है वो खराब हो जाता है, ठीक है, या अच्छे से फंक्शंस या कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए इसकी जगह आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से बनाया गया पेस मेकर काम में लेते हैं। और कृत्रिम रूप से बनाया गया पेस मेकर का जो नाम होता है वो होता है जार्विक 7। ये कंपटीशन में हाल ही के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है, रेलवे के अंदर भी, ठीक है, LDC है या और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें पूछा जा चुका है। जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 एक प्रकार का पेसमेकर होता है जो आर्टिफिशियल रूप से बनाया गया है। और यहां से क्वेश्चन ये भी निकल के आता है, यह कौन सी धातु का मिलकर बना होता है? तो यह लिथियम धातु से मिलकर बना होता है। इसका भी विशेष ध्यान रखना,
जार्विक 7 जो है वो लिथियम धातु से मिलकर बना होता है। तो मैं आपको टोटली पूरा रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आपको आने वाले कंपटीशन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक लाता है? सभी भागों से रक्त को हृदय तक लाने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखना, अपन एक हार्ट बनाते हैं। ये मान लो हमारा हार्ट है, एक रफली डायग्राम बना रहा हूं, और हमारा हार्ट जो होता है वो कितने चेंबर का होता है? 4 चेंबर का होता है। ये हमें पता है 4 चेंबर होते हैं। यहाँ चेंबर को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? कोष्ठक बोलते हैं। कि मानव हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठक का या 4 चेंबर का होता है। ऊपर के जो 2 होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं। और नीचे के जो 2 होते हैं वो क्या होते हैं? वेंट्रिकल होते हैं, नीले होते हैं। ऊपर के आलिंद, ओके, और नीचे जो होते हैं वो होते हैं नीले होते हैं। इज इट क्लियर? आर्टरियम और वेंट्रिकल्स। अब बात करते हैं, ये होता है लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, ये होता है राइट, और ये भी होता है राइट। उल्टा कर दिया क्या? ये राइट होता है, एक मिनट देखना, ये 4 चेंबर हो गया, ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है। और अपन जब किसी की ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो अपना खुद का आप हट मत देखना, दूसरे का, सामने वाला जो अपोजिट है। अब ये मेरा राइट है तो ये इस साइड का क्या होगा? इसका राइट होगा, सही था वो, ये राइट है। और ये इसका क्या होता है? लेफ्ट होता है। क्या होता है? लेफ्ट होता है। लेफ्ट राइट, है ना? अब ध्यान से देखना आप, अब ये क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन शरीर के सभी भागों से, यानी हमारी बॉडी से, शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाने का काम कौन करता है? जैसे मान लो ये ब्लड वेसल्स है, ओके, अब ये क्या करती है? ब्लड को लेकर जाने का काम, यानी ये जो ब्लड हो रहा है ये ले जाने का काम, ठीक है। तो ब्लड को ले जाने का, हार्ट में ले जाने का काम कौन करती है? वेंस करती है। वेंस को अपन क्या बोलते हैं? शिराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिराई। तो शिराई है या ऑप्शन में? यस, ये रहा। तो शिराई तो हार्ट में ले जाती हैं और धमनियां हार्ट से लाती हैं। जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज, तो आर्टरीज तो हार्ट से ब्लड लेकर आती है और शिराएं ब्लड हार्ट में लेकर जाती है। तो हार्ट में ब्लड लेकर कौन, हार्ट में ब्लड लेकर कौन लेकर जाती है? शिराई। और हार्ट से ब्लड लेकर कौन आती है? आर्टरीज। धमनियां लेकर आती है शरीर में और शरीर से ले जाने का काम कौन करती है? शिराई करती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले कि शरीर के सभी भागों में, ऐसे पूछ ले, मान लो सपोज दैट सभी भागों में रक्त को हृदय में या हृदय से ले जाता है, तो हृदय से ले जाने का काम कौन करती है? धमनियां। और हृदय में लाने का काम कौन करती है? शिराएं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस ये क्वेश्चन अभी जैसे अपने कंसल्ट किया था, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ चैम्बर आर देयर इन ए ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? जैसा कि आप जानते हो हमारा हार्ट जो है वो कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर, मतलब 4 कोष्ठक होते हैं। 4 लोगों को आप बसा सकते हो, ऐसा नहीं है 4 लोगों को आप बसा सकते हो, ठीक है। देखना ये क्वेश्चन भी निकल के आता है। 4 चैम्बर का हो गया, मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं इसका। ऊपर की ध्यान रखना, 2 जो होते हैं वो एट्रियम होते हैं, एट्रियम का मतलब आलिंद होते हैं। नीचे के 2 जो होते हैं वो वेंट्रिकल होते हैं। वेंट्रिकल को अपन बोलते हैं नीले और ऊपर वाले को अपन बोलते हैं आलिंद, ओके। देखना, अब सर कई बार कंफ्यूज होता है कि सर ऊपर आलिंद नीचे नीले, ऊपर नीले और नीचे आलिंद, से कंफ्यूजन चलता है। कंफ्यूज मतलब कन्फ्यूज नहीं होने चाहिए आपके। क्यों नहीं होंगे? देखना ध्यान से, देखो ये लिखा हुआ है नी से नीले और नी से नीचे, यानी नी से नीले और नी से नीचे, यानी नीले हमेशा क्या होंगे? नीचे होंगे। ऊपर हमेशा क्या होंगे? ऐसे ऊपर और ऐसे आलिंद, ऐसे बोल सकते हैं, या ऐसे मान लो नी से नीचे और नी से नीले। इज इट क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया कि ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर का होता है, ऊपर के 2 आलिंद, नीचे के 2 नीले होते हैं। राइट लेफ्ट, इस तरह से। आगे देखना, क्वेश्चन है मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत से कंपटीशन में
छोटे जो जैसे रेलवे डी ग्रुप है, इनमें बहुत बार ये पूछा जाता है, या आरआरबी का कोई एग्जाम होता है उनमें जरूर पूछा जाता है, क्योंकि बहुत शिफ्ट में एग्जाम होता है तो इन शिफ्ट में क्वेश्चन डालना ही पड़ता है ब्लड से रिलेटेड। और आप, मुझे पता है, देखो काफी बच्चे एग्जाम ऑप्शन टिक कर रहे हैं, देखो बी, वेरी गुड। ये इसी तरह अगर आप मेहनत करोगे ना तो आपको मतलब कोई भी आपकी मंजिल जो है ना उससे आप दूर नहीं हो सकते, वो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। इसी तरह से आप अगर मेहनत करोगे ईमानदारी से, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, कल अपन ने पाचन तंत्र बढ़ाता था, मैंने कहा था आप अपनी ईमानदारी शो कीजिए, जितनी ईमानदारी आप दिखाओगे उतना अच्छा आप क्या करोगे, गेन करोगे, अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मानव ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, हमें सबको पता है, अपन 6 क्लास से पढ़ते हैं, जब से साइंस थोड़ा बहुत अपन देखते हैं कि ह्यूमन जो ब्लड होता है उसका रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। पर अपन इसको डिटेल में देखें तो देखना, हीमोग्लोबिन के अंदर एक मेटल होती है जो होती है आयरन, Fe। क्या होती है, Fe, आयरन, लोहा होता है। इस लोहे की वजह से हीमोग्लोबिन जैसे इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। तो क्वेश्चन है कि इसका रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। जैसा कि अभी अपने कंसल्ट किया था कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ठीक है, इसी वजह से ये जो लोहा होता है, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन बनाता है, और उस हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। देखो, जब कोई महिला प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान होती है तो उसकी जो बॉडी है वो एक डिमांड करती है कुछ खट्टी चीजें खाने का। उसकी डिमांड इसलिए करती है क्योंकि एक जो नॉर्मल फीमेल होती है, एक प्रेग्नेंट फीमेल होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये होता है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसकी डिमांड खाने के प्रति क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एक फिटस होता है और उस फिटस की डिमांड होती है ब्लड को एब्जॉर्ब करना, खाने को एब्जॉर्ब करना। ये सारी डिमांड उस फिटस की होती है। तो फिटस की होती है तो उसकी जो डिमांड है वो पूरा कौन करती है, उसकी मदर करती है। अब उसकी मदर डिमांड पूरा करने के लिए खाना तो ज्यादा खा लेती है, पर उस खाने को कन्वर्ट करने के लिए आयरन का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए देखा होगा हॉस्पिटल्स के द्वारा उसको आयरन की टेबलेट भी दी जाती है, या फिर आयरन की टेबलेट ना लेके वो क्या करती है, सिट्रस फैमिली के रिलेटेड जो जितने प्लांट्स होते हैं, चाहे वो खट्टी चीजें हो, इमली वगैरह हो या नींबू वगैरह हो, इन चीजों का वो सेवन ज्यादा करती है, क्योंकि उनके अंदर आयरन ज्यादा होता है। आयरन ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा तो फिटस या जो भ्रूण होता है उसकी डिमांड क्या होती है, पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आरबीसी, सबको पता है आरबीसी, ओके, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स। देखो सेल्स लिखा हुआ है पर सेल्स क्वेश्चन में दे रखा है, मेरे अकॉर्डिंग सेल्स नहीं होना चाहिए, कार्पल्स होना चाहिए, बट क्वेश्चन में सेल्स दे रखा, कोई बात नहीं। रेड ब्लड कार्पल्स सेल्स क्यों होता है, मैं आपको चलो पहले सेल्स बता देता हूं कि इसको अपन सेल क्यों कहते हैं, कार्पल्स सेल्स क्यों नहीं कहते हैं, कार्पल्स क्यों कहते हैं। बहुत ही बड़ा रीजन है इसका, ठीक है। आज आपको वास्तव में फील होगा कि इसका इतना बड़ा रीजन क्यों है, ध्यान से समझना आप। देखो बहुत से बच्चों को बहुत से बच्चे बोलते हैं, देखना, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, ओके। कई बच्चे बोलते हैं, बहुत से बच्चे रेड ब्लड सेल्स ही बोलते हैं 99%, बट कुछ समझदार जो बच्चे होते हैं वो क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। अब सर कौन सा टिक करें, मान लो क्वेश्चन आ गया व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी, दोनों ऑप्शन में किसको टिक करोगे। बहुत से बच्चे टिक करेंगे रेड ब्लड सेल्स, जो कि गलत है। देखो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल रक्त कोशिका, ओके, और इसको क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका और लाल रक्त कोशिका। देखो कोशिका की सबसे खास बात क्या होती है, मान लो ये एक कोशिका है, और कोशिका हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, हम जो है यूकैरियोटिक की श्रेणी में आते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है इनकी कोशिकाओं के सेंटर में केंद्रक उपस्थित होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ओके, केंद्रक। और केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम बोलते हैं या क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ओके।
क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है? गुणसूत्र। इस केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गुणसूत्र कितने होते हैं पता आपको? 46 होते हैं, 23 पेयर में होते हैं। और गुणसूत्र पर क्या पाया जाता है? डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए के एक खंड को अपन क्या कहते हैं? जीन। और आपको मालूम होगा जीन जो होती है वो आनुवांशिकी की इकाई होती है। ए यूनिट ऑफ जेनेटिक्स इज जीन। जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। तो जीन जो होता है वो एक पीढ़ी से कहा जाता है, दूसरी पीढ़ी में जाता है। इसी वजह से तो आपके जो लक्षण हैं वो अपनी मम्मी और पापा से क्या दिखते हैं? सेम दिखते हैं। क्योंकि एक जो पेरेंट्स होता है उसका जो बेबी होता है उनके जो करेक्टर होते हैं, क्योंकि 50% डीएनए मदर से 50% डीएनए फादर से, इन दोनों का मिला के जो बेबी बनता है और उन बेबी के अंदर जो करेक्टर होते हैं, जो लक्षण होते हैं वो उन पेरेंट्स के सिमिलर क्यों होते हैं? क्योंकि जीन जो होता है वो ट्रांसफर होता है। मतलब क्या हो गया? अगर कोशिका है तो केंद्रक है, केंद्रक है तो गुणसूत्र है, गुणसूत्र है तो डीएनए है, डीएनए है तो जीन है। अब देखना कणिका का मतलब क्या होता है। सपोज दैट, अब सपोज करना, मान लो अभी जैसे आपने देखा होगा कि ब्लड, कोरोना काल में ब्लड की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ब्लड कैंप लगा रहे हैं। सपोज दैट किसी लड़के को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, मैंने कहा चलो मैं मेरा ब्लड दे देता हूं उसको। तो मेरा ब्लड दिया, मैंने मेरा ब्लड उसको डोनेट कर दिया। और मैंने मेरा ब्लड जब डोनेट किया तो बताओ मेरे ब्लड में आरबीसी है या नहीं है? ऑफ कोर्स है। तो मेरी आरबीसी उसकी ब्लड के अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? ऑफ कोर्स जाएगी, क्योंकि मैंने उसको डोनेट किया है, उसने मेरा ब्लड गेन किया है, मेरा ब्लड उसने लिया है और मेरी आरबीसी उसी के आरबीसी में चली गई। तो मेरी आरबीसी उसके आरबीसी में चली गई, तो देखना मेरी आरबीसी उसके आरबीसी में चली गई तो मतलब मेरा केंद्रक भी चला गया, केंद्रक चला गया तो गुणसूत्र भी चला गया, गुणसूत्र चला गया तो डीएनए भी चला गया, और डीएनए भी चला गया तो जीन भी चला गया। आपका कहने का मतलब तो यही हुआ। मतलब वो जो लड़का है उसका फादर कौन बन गया, या उसके अंदर जो कैरेक्टर है, लक्षण है, जीन है, वो मेरे हैं या नहीं है? तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं कि ये जो बच्चा है, ये जो जिसको मैंने ब्लड डोनेट किया है, इस पर मैं धावा बोल सकता हूं किस लिए? कोर्ट के अंदर कि इसका डीएनए चेक कीजिए, इसका डीएनए मेरा डीएनए सेम है, मतलब ये बेबी जो है वो मेरा है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा तो फिर कोई किसी से ब्लड लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी किसी से क्या कर सकता है? धावा बोल सकता है कि भाई ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, या इसका रिलेशन मुझसे है। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि देखो कणिका का मतलब क्या होता है? कणिका का मतलब होता है कोशिका। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, केंद्रक प्रेजेंट नहीं होगा, और केंद्रक ही नहीं होगा तो गुणसूत्र नहीं होंगे, गुणसूत्र नहीं होगा तो डीएनए नहीं होगा, और डीएनए नहीं होगा तो जीन भी नहीं होगा। तो मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि जो कार्पल्स होती हैं वो क्या होती हैं? केंद्रक विहीन होती है। इसलिए कहा जाता है ह्यूमन के अंदर या मनुष्य के अंदर आरबीसी केंद्रक विहीन या न्यूक्लियस लेस प्रेजेंट होती है। तो ध्यान रखना आरबीसी का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? रेड ब्लड कार्पल्स होता है, ना कि रेड ब्लड सेल्स होता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अगर सेल्स बोलेंगे तो वो क्या कर सकते हैं? किसी पर भी धावा बोल सकते हैं कि ये इसका बेबी है या इसका बेबी नहीं है। इज इट क्लियर? ओके। तो अपना क्वेश्चन था आरबीसी का लाइफ साइकिल कितना होता है? सबको पता है आरबीसी का जो लाइफ साइकिल होता है वो होता है 120 डेज का। कितने डेज का होता है? 120 डेज। देखो ये दे रखा है अराउंड, सबको पता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आरबीसी का लाइफ साइकिल कितना होता है? 120 दिन का होता है। अगर मैं आपसे यहां से पूछूं आरबीसी बनती कहां है, तो आप कहोगे सर बोन मेरो। कहां बनती है? बोन मेरो में बनती है। बोन मेरो को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा जो होता है वहां पर बनती है। और आरबीसी बनती यहां है तो मरती कहां है? प्लीहा में, ठीक है। स्प्लीन बोल सकते हो इंग्लिश में आप, स्प्लीन, प्लीहा, या इसको क्या कहते हैं? तिल्ली भी कहते हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का जो बुच्चड़ खाना, या आरबीसी का ग्रेवयार्ड, एक वर्ड आता है ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड एक इज ए इंग्लिश वर्ड, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान बोलते हैं। तो बहुत बार इसे दे देते हैं कंपटीशन में ग्रेवयार्ड। ओके, ग्रेवयार्ड। आरबीसी का ग्रेवयार्ड क्या होता है? तो बच्चे कंफ्यूज, ग्रेवयार्ड का मतलब अरे कब्रिस्तान ही है, बुच्चड़ खाना ही है, जिसको क्या कहते हैं? प्लीहा या स्प्लीन कहते हैं, और इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। चलो आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति की वजह से जमता है या किसके उपस्थिति के कारण होता है?
देखो रक्त का थक्का बनाने के लिए आपके पास थ्रोम्बिन प्रोटीन होनी जरूरी है। थ्रोम्बिन प्रोटीन होगी तो रक्त का थक्का जमेगा। अब देखते हैं, देखो आरबीसी जो होती है वो क्या करती हैं, गैसेस जो होती हैं उनका ट्रांसपोर्ट करती, परिवहन करती है। डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं, डब्ल्यूबीसी फाइट करती है किसके खिलाफ, एंटीजेंस के खिलाफ। ओके, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड का कलर रेड करता है ओनली। ओके, प्लेटलेट्स क्या करती है, देखो प्लेटलेट्स का अन्य नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, और थ्रोम्बोसाइट का मतलब क्या हो गया, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या बनाएगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन कण में कन्वर्ट करेगा। फाइब्रिन जो कण होंगे वो क्या करेंगे, रेशे बनाएंगे, और रेशे बनाने की वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी। तो इसलिए रक्त का थक्का जमाने की उपस्थिति क्या है, प्लेटलेट्स होती है। ओके, आपने प्लेटलेट्स का नाम सुना होगा, डेंगू जिनको हो जाता है उनमें पूछी जाती है। अब ये पूछ रहा है कि किसी वयस्क पुरुष में रक्त में औसतन कितनी मात्रा होती है, यानी आरबीसी की संख्या पूछ रहा है मिलियन के अंदर। किसके अंदर, मिलियन के अंदर, यानी आरबीसी की कितने नंबर्स जो है वो मिलियन में आरबीसी की संख्या हमारे अंदर होती है ना। तो देखो ये जो पूछ रहा है, आपको पता है कम से कम 5 to 5.5 मिलियन, यानी 50 लाख से 55 लाख के आसपास जो आरबीसी होती है वो हमारे ट्यूब, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। ओके, तो 5 से 5.5 मिलियन। लेकिन इसकी संख्या अगर फीमेल में पूछें तो लगभग ये 4.5 है, 45 लाख से 50 लाख होती हैं, और मेल में 50 लाख से 55 लाख होती है, क्योंकि मेल के अंदर ब्लड जो होता है वो महिलाओं की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए मेल जो है वो हार्ड वर्क ज़्यादा कर पाते हैं। यही कारण है, क्योंकि उनमें अंदर एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो ध्यान रखना कि आरबीसी संख्या कितनी होती है, 50 लाख से 55 लाख, यहाँ 5 to 5.5 मिलियन होती है। ये 2018 का इस क्वेश्चन है। अब बात करते हैं रक्तोपति। देखो इसका संधि विच्छेद कीजिए, आपने अगर संधि पढ़ी होगी कभी, रक्तोपति यानी रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ब्लड प्रोड्यूस कहाँ होता है, ये पूछ रहा है। हेमेटोपोइसिस टेक प्लेस इन, हेमेटोपोइसिस मतलब रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है, रक्त कहाँ बनता है। तो अभी जस्ट मैंने कहा था रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है, बोन मेरो। अरे किसका भाई, मेरो, बोन मेरो। बोन मेरो को हिंदी में अपन क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। तो ध्यान रखना रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है, अस्थि मज्जा से। कौन से अस्थि मज्जा से, रेड व्हाइट ब्लू ग्रीन, रेड लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो से आरबीसी की उत्पत्ति होती है, रक्त की उत्पत्ति होती है। और ये मरता कहाँ है, प्लीहा में मरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसका आंसर आप दीजिए। अगर आपने कल मेरी क्लास ली है, कल आपने पाचन तंत्र पढ़ा है, कल पाचन तंत्र को बहुत अच्छे से पढ़ा था, टॉप 50 क्वेश्चन दिए थे मैंने उसके, जो बड़े ही इंपॉर्टेंट थे, और उसी में ही एक सवाल ये भी था, ठीक है, और उसी से रिलेटेड ये सवाल ब्लड में आ चुका है। अब इसको आप सोल्व कीजिए जल्दी से, वेरी गुड। हाँ यही आंसर, इसे आंसर देते रहिए, वेरी गुड। आप बहुत से बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। देखो आपको मैंने बताया था जैसा कि कल ही, क्योंकि आपको पता है कि हम रेगुलर क्लास लगा रहे हैं आपकी रात को 8 बजे, बस आप तो एक माइंड में रखो रात को 8 बजे हमें किसी भी कंडीशन में आना ही है, क्लास लेनी है। तो हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा कंट्रोल कौन करता है, देखो हमारे ब्लड में जो रक्त में जो शर्करा होती है वो किस रूप में होती है, ग्लूकोज के रूप में होती है। ओके, और ग्लूकोज के रूप में जो शर्करा होती है उसको कन्वर्ट करने के लिए एक हार्मोन आता है, और वो हार्मोन इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और वो हार्मोन कौन सा होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ये आपको पता है। अगर आपने मुझसे अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ी होगी, आप प्लेलिस्ट में जाना, एंडोक्राइन सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, यहीं से पूछ ले जाए। मान लो इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय ग्रंथि से, पेनक्रियास ग्लैंड से, कौन सी कोशिकाओं से, लैंगरहैंस की कोशिकाओं से। लैंगरहैंस में भी कौन सी कोशिका, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, कौन सी है वो, तो बीटा कोशिकाओं से वो स्रावित होता है। तो इसे बहुत से डिटेल से अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट, आरबीसी बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, इस सवाल का जवाब बहुत से बच्चे नहीं दे पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो इतना तो पढ़ते हैं कि आरबीसी की कमी से हमारी बॉडी में एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं,
एनीमिया बोलते हैं, रक्त अल्पता बोलते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया भैया, आरबीसी की अधिकता पूछ रहा है आपसे, ठीक है, इंक्रीज ऑफ आरबीसी या आरबीसी जो है वो ज्यादा हो चुकी है, इस कंडीशन को आप क्या कहोगे? तो इसको अपन कहते हैं पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया। तो ध्यान रखना, पॉलीसाइथेमिया का मतलब क्या होता है? आरबीसी की अधिकता। अगर आपको ये आंसर पता भी नहीं था तब भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे? एनीमिया का मतलब आरबीसी की कमी, तो ये आरबीसी की अधिकता पूछ रहा, तो ये एलिमिनेट हो गया। हीमोफीलिया एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है, तो वो तो रिलेट होगा भी नहीं इससे। ल्यूकेमिया डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड करता है, तो बचा कौन सा आपके पास? पॉलीसाइथेमिया बचा, इसलिए कौन सा टिक हो जाएगा? पॉलीसाइथेमिया टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि रक्त में डब्ल्यूबीसी जो होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड जो कार्पल्स होती है, उसका मुख्य प्रयोजन या उसका मुख्य काम क्या है? मेन फंक्शंस क्या है डब्ल्यूबीसी का? देखो डब्ल्यूबीसी का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, चलो देखते हैं। टू कैरी न्यूट्रिएंट्स, नहीं, ये पोषक तत्वों को ले जाने का काम नहीं करती, वो तो कौन करती है? आरबीसी करती है। और आगे देखना, ऑक्सीजन ले जाना, ये भी आरबीसी करती है। शक्ति प्रदान करना, ठीक है, या फिर टू कॉम्बैट इन्फेक्शन, संक्रमण से संघर्ष करना, हाँ दैट इज इंपॉर्टेंट। इन दोनों में से आप किसको ज्यादा अच्छा मांगते हो? एक तो शक्ति प्रदान करना, शक्ति तो आपको खाना प्रदान करता है, ऊर्जा मिलती है उससे, लेकिन डब्ल्यूबीसी जो होती है वो आपको किसी भी संक्रमण से बचाने का काम, तभी तो इसे अपन क्या कहते हैं? सोल्जर, सैनिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एंटीजन के खिलाफ क्या करती है? फाइट करती है, एंटीबॉडी बनाती है। वो एंटीबॉडी एंटीजेंस को मार देती है, जिससे हम क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? देखो सबसे बड़ी धमनी, ठीक है, दिख रहा है, देखो केशिका, वेना केवा, ये नहीं होती है। फुफ्फुस से सिरा, सिरा तो होगा ही नहीं क्योंकि धमनी पूछी है। केशिका होगी नहीं, के वेना केवा, वेना केवा एक अलग होती है, महाशिरा होती है। आगे देखना, एरोटा, एरोटा जो होती है वो कौन सी धमनी होती है? महाधमनी होती है। और आपको पता है धमनियों में कैसा रुधिर बहता है? ऑक्सीजनेटेड, मतलब शुद्ध रुधिर, प्योर। ऑक्सीजनेटेड बोले तो प्योर ब्लड जो होता है वो बहता है। तो महाधमनी, सबसे बड़ी धमनी कौन सी? महाधमनी होती है, जिसमें कैसा रुधिर बहता है? प्योर या ऑक्सीजनेटेड। अगर मैं आपसे पूछ लूं महाधमनी किससे जुड़ी होती है? जो 4 चेंबर होते हैं, देखो जैसे बनाते हैं अपन 4 चेंबर, ये 4 चेंबर है, एट्रियम, आलिंद, आलिंद, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, नीले नीले, ओके। ये राइट है, ये भी राइट है, और ये लेफ्ट, ये भी लेफ्ट। ये इतना हो गया। अब आपसे पूछूं कि महाधमनी किससे जुड़ी होती है? दाया आलिंद, दाया नीले, बाया आलिंद, बाया नीले, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। आप आंसर बताइए मुझे कि महाधमनी किससे जुड़ी होती है? जल्दी से बताइए भैया किससे जुड़ी होती है महाधमनी? महाधमनी जो होती है, देखो इन दोनों में कैसा ब्लड बहता है? इम्प्योर, इम्प्योर बोले तो अशुद्ध। इन दोनों में कैसा बहता है? प्योर, प्योर का मतलब शुद्ध। तो मतलब ये दो तो ऑप्शन में आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इम्प्योर है और ये तो प्योर ब्लड लेके जाती है, और प्योर ब्लड में एक तो आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल जो होता है वो बॉडी में क्या पहुंचाता है? वेंट्रिकल बॉडी में हमारा ब्लड पहुंचाता है। तो वेंट्रिकल से क्या जुड़ी होती है? महाधमनी जुड़ी होती है, इसका भी ध्यान रखना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी जुड़ी होती है। नेक्स्ट सवाल, आपने एक चीज नोटिस की कभी लाइफ में? कोई भी कंपाउंडर आपको, अगर कोई भी नर्स अगर आपको इंजेक्शन लगाती है, कभी किसी को इंजेक्शन लगाते हुए देखा होगा, जो सीरीज होती है उस सीरीज में जैसे वो दवाई भरते हैं, ठीक है, और दवाई भरने के बाद में वो थोड़ा सा उसको बाहर निकालते हैं दवाई को। इसका रीजन पता है आपको क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं सीरीज के अंदर किसी भी प्रकार की कोई एयर नहीं रहनी चाहिए, हवा नहीं रहनी चाहिए। हवा रह गई और वो हवा अगर आपके ब्लड में चली गई तो वहां पर बुलबुला बन जाता है, और बुलबुला बनने से आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बुलबुला बना है हमारे ब्लड में, उस ब्लड का बुलबुला बनने की वजह से ब्लड का फ्लो रुक जाता है, या ब्लड के प्रवाह होने में क्या हो जाती है? बाधा पैदा हो जाती है। इसी वजह से सबसे पहले कभी भी आप नोटिस करना, कभी भी लाइफ में, जैसे वो इंजेक्शन में सीरीज के अंदर
दवाई भरते हैं, दवाई भरने के बाद में वो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, रीजन यही है हवा बाहर निकालना। तो वही क्वेश्चन आपसे सीजीएल के अंदर पूछा गया है, क्योंकि जनरल साइंस का मतलब क्या होता है, आपको हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए जो आपके डेली रूटीन में चीजें काम में आती है। कि रक्त प्रवाह में हवा का बुलबुला, यानी जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें हवा का बुलबुला होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है, खतरनाक बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन क्या है? रक्त के साथ मिलकर जटिल उत्पन्न करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। रक्त के प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है? नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। रक्त के प्रवाह में बाधा हो जाती है? हाँ, दैट इज क्लियर। तो हमारा जो ब्लड फ्लो होता है उसमें बाधा हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हो जाती है, इसी वजह से हवा का बुलबुला होना जरूरी, हवा का बुलबुला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की या ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया? ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया? कौन से ऐसे साइंटिस्ट है जिसने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था? तो ब्लड ग्रुप के बारे में बताने वाला साइंटिस्ट कौन है? कॉल एंड स्टीनर है। ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप के बारे में बताया किसने था? कॉल एंड स्टीनर। सर विलियम हार्वे, विलियम हार्वे ने तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, और कॉल एंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं अपन, ध्यान से देखना। सपोज दैट कि आप जैसा कि बता रहे हो अभी ब्लड ग्रुप के बारे में कॉल एंड स्टीनर ने बताया था, कॉल एंड स्टीनर। अब आपसे यहां पूछ रहे कि कॉल एंड स्टीनर ने किसके बेस पर ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया है? तो किसके बेस पर किया है? एंटीजन, एंटीजन के बेस पर किया है। एंटीजन को हिंदी में क्या कहते हैं अपन? प्रतिजन कहते हैं। तो प्रतिजन के आधार पर कॉल एंड स्टीनर ने इसको डिवाइड किया है। और प्रतिजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए और बी, इसके बेस पर। और इस प्रतिजन के आधार पर ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये भी ध्यान रखना, ए बी ओ। ठीक है, चलो वो 4 प्रकार कौन कौन से, वो अभी जैसे लिख तो दिया मैंने, पर वो आपको समझाऊंगा कैसे। तो वापस सुन लो, ब्लड ग्रुप के बारे में बताने वाला साइंटिस्ट कौन है? कॉल एंड स्टीनर है। किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर। एंटीजन कितने प्रकार के? 2, ए और बी, 2 एंटीजन है। और एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। किस तरह से? मान लो किसी के अंदर ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? ए होगा। और किसी के अंदर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? बी होगा। मान लो किसी के अंदर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। सपोज दैट किसी के अंदर एंटीजन ही नहीं है तो मतलब ये क्या हो जाएगा? 0, 0 बोले तो ओ हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन क्या कह सकते हैं, ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के, ए बी ओ। ये आपको समझ में आ गया। तो अपने अभी कहा था कि कॉल एंड स्टीनर जो है उसने किसकी खोज की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट, ए बी रक्त समूह में है। ए बी रक्त समूह में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ध्यान से देखना। चलो इसको समझा देते हैं अपन अच्छे से यहीं पर ही, फिर अपन बात करेंगे वहां पर। जैसा कि अभी आपने कहा था कि ब्लड ग्रुप 4 टाइप के, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया। ये तो हो गए हमारे ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। अब बात कर लेते हैं इनमें सर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होता है। तो एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होता है, देखना एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होता है। ए में कौन सा? ए। बी में कौन सा? बी। ए बी में कौन सा? ए बी। ओ में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, क्योंकि एंटीजन के बेस पर उसने डिवाइड किया था। एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी तो ब्लड ग्रुप ए बी, और एंटीजन ही नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? 0 या ओ हो जाएगा। अब बात करते हैं इनके एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षी। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी की बात करते हैं, ये प्रतिजन होते हैं। जो एंटीजन होता है उसका ऑपोजिट जो होता है वो उसका एंटीबॉडी होता है। तो ए का ऑपोजिट बी, ओके।
बी का ऑपोजिट ए। अब देखो ए का ऑपोजिट कौन होता है? बी होता है। पर क्या बी को बी अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। तो बोले कि भाई आप तो मत रहो। इसी प्रकार से बी को क्या अच्छा लगता है? ए अच्छा लगता है। तो बी को ए अच्छा लगता तो पर ए को ए अच्छा नहीं लगता, तो मतलब ये भी नहीं। कहने का मतलब ये है यहां पर किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होती। ध्यान रखना, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती है। अब देखो ये बात करते हैं किसके अपन? ओ की। ओ के पास चाहे ए एंटीबॉडी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कोई है नहीं यहां पर, एंटीजन ही नहीं है। चाहे बी एंटीबॉडी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से कई बार क्वेश्चन निकल के आता है ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं होती है? तो एंटीबॉडी किसमें नहीं है? ए बी में नहीं है। पहली बात क्वेश्चन आ जाए, एंटीजन किसमें नहीं होती है? ओ में। किसमें नहीं होती है? ओ में नहीं होती है। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों ही एंटीजन होते हैं? ए बी में। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों ही एंटीबॉडी होती है? ओ में। तो इस सवाल से अपन क्या कर सकते हैं, आगे नेक्स्ट वाला सवाल सोल्व कर सकते हैं। ए बी रक्त समूह में एंटीजन नहीं रहते। देखो एंटीजन तो है, तो मतलब वो ऑप्शन तो नहीं होगा। एंटीबॉडी नहीं रहते, देखते हैं एंटीबॉडी, क्या इसमें एंटीबॉडी क्या? यस, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन राइट हो सकता है, मे बी पॉसिबल, और आगे चेक करेंगे अपन वैसे तो ये सही हो सकता है। ना ही तो एंटीबॉडी पाई जाती है और ना ही एंटीजन पाए जाते हैं। सर एंटीजन तो पाए जाते हैं पर एंटीबॉडी नहीं होती, तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहां ये गलत कह रहा है, स्टेटमेंट गलत है। दोनों में एंटीजन एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होती नहीं, इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन ठीक, कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? बी। ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, इसी वजह से तो इसे अपन यूनिवर्सल क्या कहते हैं? एक्सेप्टर कहते हैं। सार्वत्रिक ग्राही क्यों कहते हैं? इसी वजह से कहते हैं। आपको सबको पता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको कहते हैं? अपन ए बी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ब्लड ग्रुप होता है सभी से ब्लड ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि इसकी बॉडी के, इसके ब्लड के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, यही रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सर्वदाता ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर्वदाता ब्लड ग्रुप का मतलब क्या होगा? सबको देने वाला, ठीक है, सबको डोनेट करने वाला। सबको डोनेट कौन कर सकता है? सबको डोनेट सिर्फ कौन कर सकता है? वो ही कर सकता है। देखो इसको अपन और डिटेल से पढ़ते हैं, देखना ध्यान से देखना, आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं अपन। देखो ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है और ब्लड ग्रुप ओ है। इज इट क्लियर? अब देखना ध्यान से, कौन किससे डोनेट करेगा, कौन किससे रिसीव करेगा, किसको यूनिवर्सल डोनर कहते हो आप, किसको यूनिवर्सल रिसीवर कहते हो, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं आपको लिए एक चीज बता देता हूं, कंफर्म कर देता हूं। जो डोनर होता है, डोनर का मतलब दाता, और एक होता है एक्सेप्टर, एक होता है एक्सेप्टर होता है, और एक्सेप्टर का मतलब ये होता है ग्राही। रिसीवर बोल दो, रिसीव करने वाला, ग्राही, ग्रहण करने वाला। देखो जो डोनर होगा, जो डोनर होता है उस ब्लड ग्रुप में हमेशा अपन क्या चेक करते हैं? एंटीजन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? एंटीजन चेक करते हैं। और जो ग्राही होता है उसका हमेशा क्या चेक किया जाता है? एंटीबॉडी चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है? एंटीबॉडी। तो जो डोनर होता है उसका एंटीजन चेक होता है और जो ग्राही होता है उसका एंटीबॉडी चेक होता है। इसका भी ध्यान रखना, आप नोटिस कर लेना, आप लिख लेना नोटबुक में। डोनर का हमेशा क्या चेक होता है? एंटीजन, और एक्सेप्टर का एंटीबॉडी। तो मुझे आप बताइए, अब कलर चेंज कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। अब आप मुझे बताइए कि ए ब्लड ग्रुप के पास कौन सा एंटीजन है? तो सर ए के पास तो ए ही है, बी के पास बी है, ए बी के पास ए बी है। क्या ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई एंटीजन है? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो हो गया काम। ओके, अब बात करते हैं रिसीव करने की। किसकी बात करते हैं? रिसीव करने की बात करते हैं। तो देखो ए वाले ब्लड ग्रुप्स के पास ए भी आता है, बी भी आता है, ए बी भी आता है और ओ भी आता है। ऐसा ही देखो आजकल मांगने में कैसी शर्म, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे करम, सीधी बात है। तो हर कोई भी व्यक्ति किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो इस तरह से ये सभी के सभी ब्लड लेने के लिए आ जाते हैं। तो ये ब्लड लेने के लिए आ गए, आगे ब्लड लेने के लिए। तो ए वाला इन सबको बोलता है सब अपना अपना एंटीबॉडी चेक कराओ सबसे पहले।
जिसका एंटीबॉडी मेरे एंटीजन से मैच खाएगा मैं उसी ब्लड दूंगा और बाकी किसी को ब्लड नहीं दूंगा। तो ये सभी क्या करते हैं, एंटीबॉडी चेक करवाते हैं। तो एक बात बताओ, ए के पास एंटीबॉडी क्या होती है, बी के पास क्या होती है, ए। ये बोलती है मेरे पास तो कुछ भी एंटीबॉडी है ही नहीं, ये बोलता है मेरे पास तो ए बी और मेरे पास बी भी है। तो इस तरह से ऐसा इनके लिख देते हैं अपन, बी 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 ए डैश 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 ए बी और ए बी, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब चेक करना आप ध्यान से, देखना आप ध्यान से। अब बात करते हैं आगे की। ये अब आपको बस दो चीज देखनी है, एक तो एंटीजन और एक एंटीबॉडी। इसके पास एंटीजन क्या है, ए। क्या ए एंटीजन और इसकी एंटीबॉडी क्या होती है, बी। तो ए एंटीजन बी एंटीबॉडी से मैच खाया नहीं खाया, खाया। तो मैच अगर मैच खा रहा है तो इसे ब्लड देगा कि नहीं देगा, सर इसको ब्लड डोनेट करेगा आराम से। क्या इस ए को, इस एंटीजन ए को ये ए पसंद है क्या, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बोले तुम तो दूर से मत दिखाई दो, तो मतलब इसको ब्लड ग्रुप नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इस ए के पास, एंटीजन के पास, ये जब ए बी आता है तो बोलता तुम्हारे पास एंटीजन क्या है, बोले सर मेरे पास तो कोई एंटीजन नहीं है। तो बोलता कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, ब्लड चाहिए, बोले चाहिए। तो सोचता है इसके पास कुछ भी नहीं है, गरीब बच्चा है, बहुत ज़्यादा पुअर है, चलो इसको ब्लड अपन डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि रक्तदान महादान होता है, तो इसको ये ब्लड डोनेट कर देता है। बट देखना हुआ क्या आगे, इस ए एंटीजन को क्या ए अच्छा लगता है क्या, नहीं। इसको तो कौन अच्छा लगता है, बी अच्छा लगता है। और बी अच्छा लगता है तो ये बी को बोलता है तुम ए को छोड़ दो, मैं तुम्हें अब मेरा ब्लड दे दूंगा। तो बोलता है कि साथ कभी नहीं छोड़ना। तो बोलता है साथ नहीं छोड़ो तो फिर आपको ब्लड भी नहीं मिलेगा, तो इसको ब्लड डोनेट नहीं करता है। इस तरह से हमने देखा ए ब्लड ग्रुप जो है, जो ए ब्लड ग्रुप है वो ए और ए बी को डोनेट कर रहा है। तो इनको डोनेट नहीं देना तो इनको हटा दो, आप हटा दिया। आगे देखना, बी को बी पसंद है क्या, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर बी को कौन पसंद है, ए पसंद है, तो मतलब इसको डोनेट करेगा। बी सोचता है यार ए बी को इस ए ने दे दिया तो मैं भी दे देता हूं। अब देखना हुआ क्या, इस बी को ये ए अच्छा लगता है लेकिन इसको ये बी अच्छा लगता है क्या, बी अच्छा नहीं लगता। तो बी अच्छा नहीं लगता है तो ये इसको ब्लड डोनेट नहीं करता है। तो मतलब बी वाला केवल और केवल किसको देता है, केवल बी को देता है और ए बी को देता है। ए बी वाला, अब देखो कोई आदमी क्या सोचता है कि मैंने उसको ब्लड दिया तो वो भी मुझे मुसीबत आने पर ब्लड देगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है। लेकिन क्या यहां ऐसा होगा, देखते हैं। क्या ए को बी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सर। लेकिन इस बी को ये बी अच्छा लगता है क्या, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो ये इसको ब्लड नहीं देंगे। इस ए को ये अच्छा ही नहीं लगता तो इसको ये ब्लड नहीं देंगे। पर ए बी को ए बी अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, लगता है, क्योंकि इसके पास कोई प्रकार का एंटीजन नहीं तो इसको तो ब्लड जरूर देंगे। क्या इस ए बी को ये ए बी ब्लड डोनेट करेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि एंटीजन इस एंटीबॉडी के लिए सूटेबल नहीं होती, तो इसको ये ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं ओ की। ओ की जब अपन बात करते हैं तो देखना हुआ क्या, जैसे ये एंटीबॉडी इसके पास आई तो देखा इसके पास तो एंटीजन ही नहीं है, तो बोले ये क्या ब्लड देगा। तो ये बोलता है कि तुम मुझे क्या ब्लड दोगे, तुम्हारे पास तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो ओ बोलता है आपको ब्लड ही चाहिए ना, तो मैं आपको ब्लड दूंगा। तो ओ ब्लड ग्रुप ए को ब्लड डोनेट कर देता है। तो ये कहता है कि गरीबों के घर के बाहर लिखा होता है कि सभी का स्वागत है, तो इसलिए मैं भले ही मेरे पास कुछ नहीं है पर मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ, ब्लड वगैरह मेरे कोई वो समस्याएं नहीं है, तो ये इसे डोनेट कर सकता है। इसी प्रकार से ओ वाला बी को भी डोनेट कर देता है। इसी प्रकार से ओ वाला ए बी को भी डोनेट कर देता है। क्यों, क्योंकि इसके पास किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं है। और इसी प्रकार से ओ वाला बोलता है, अब देखो ओ वाला जब आता है तो बोलता है ओ से कि ओ भाई मुझे किसी ने ब्लड डोनेट नहीं किया अभी तक, अब तुम मेरे जान पहचान के हो, मेरी बिरादरी के हो, ठीक है, तब तो मुझे ब्लड डोनेट कर दो। तो ठीक है यार, जब मैंने इन तीनों को दिया तो तुम भी ब्लड डोनेट कर देता हूं। तो इससे हमें ये पता चला क्या पता चला, देखना कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है, ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सभी से ब्लड क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। क्यों रिसीव कर रहा है, क्योंकि इसके पास किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी
नहीं है, इस वजह से। और O वाला जो है वो सभी को ब्लड डोनेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पास किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है। तो आप पढ़ते बस इतना ही हो कि O को अपन सार्वत्रिक दाता कहते हैं, AB को सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। पर क्यों कहते हैं ये आज आपको अच्छे से क्या हो गया, क्लियर हो चुका है। तो जैसा कि हमारा सवाल था, सर्वदाता किसको कहते हैं? अब आप टिक कर दीजिए। तो टिक किसको करेंगे आप? O को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। ब्लड होता है, व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या है? तो यह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। ओके, संयोजी उत्तक होता है। तो रक्त जो होता है वो क्या होता है? संयोजी उत्तक होता है। बहुत बार सवाल, ये नीट 2013 के अंदर भी पूछा गया सवाल है, ये 13 या 14 के अंदर नीट का सवाल भी है ये। व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या है? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक होता है। उपकली उत्तक नहीं होता। तो मतलब कौन सा हो गया? ए ऑप्शन ठीक होगी, क्योंकि आप पढ़ते क्या हो, रक्त एक संयोजी उत्तक होता है। पहली लाइन ही है एनसीईआरटी की। यह सवाल आपसे पूछा गया है, सवाल बहुत अच्छा है, देखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आईएएस का सवाल है, क्योंकि तब तो इंपॉर्टेंट होना ही है। अब इंपॉर्टेंट क्या, सवाल को पढ़ो आप। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, यानी एक बच्चे को इन्होंने एडॉप्ट किया है। इसके कुछ वर्षों के बाद इस दंपति के जुड़वा पुत्र हुए, एक ट्विंस, जिसको आप बोलते हैं ट्विंस बच्चे, दो लड़के पैदा हुए। दंपति का एक का रक्त क्या है? AB है, AP पॉजिटिव है, और दूसरे का O नेगेटिव है। तो देखो, अब देखो इसको, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखना। देखो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बच्चे को गोद लिया और दंपति का ब्लड ग्रुप, एक का तो AB है और एक का क्या है? O। तो मान लो फीमेल जो है, फीमेल, सपोज करो फीमेल जो है उसका ब्लड ग्रुप AB है, और जो मेल है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? O है। तो इनके जो बच्चे होंगे, ठीक है, वो कौन से ब्लड ग्रुप से रिलेट करेंगे उनको देख लेते हैं अपन। तो इसका जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं? IA और IB। इसका क्या होता है? IO। अब इसका क्या कर दो आप? समसूत्री, ये IA IB ऐसे कर दो, अर्धसूत्री IO। अब आपको पता है क्या होगा? A किससे? IO से, तो क्या बन जाएगा? IA IO। ये इससे IO, ये इससे IO, और ये इससे IO। इस प्रकार से बनता है। अब ध्यान से देखना, इसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? A, इसका कौन सा हो गया? A, इसका कौन सा हो गया? B, इसका कौन सा हो गया? B। मतलब इस दंपति के जो बच्चे होंगे, ठीक है, जो बेबी है इनके, मतलब जो संतति बनती इनकी, उन संतति का ब्लड ग्रुप या तो A होगा या फिर B होगा। अब सवाल क्या करा आगे देखना। 3 पुत्र, क्योंकि एक को तो इसने एडॉप्ट कर लिया और 2 इसके जुड़वा हो गए। एक का ब्लड ग्रुप A है, दूसरे का B है, और तीसरे का O है। तो बताइए गोद लिए हुए पुत्र का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो क्या पूछ रहा है? एक का तो क्या है? AB है, A है, और एक का B है। देखो ये पूछ रहा है, एक का तो A है, एक का B है, और एक का O है। अब इन तीनों में से आपको छांटना है कि कौन सा बच्चा उन्होंने एडॉप्ट किया है, गोद लिया है। ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है। तो हमें पता है कि इन दंपति के A और B वाला ब्लड ग्रुप के बच्चे होंगे, तो मतलब ये तो इसके जुड़वा हो गए। अब बताओ इसने गोद कौन सा लिया? O ब्लड ग्रुप वाला गोद लिया। तो देखना इसमें लिखा हुआ है O पॉजिटिव, ठीक है, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव। क्योंकि यहां पर पॉजिटिव का तो अभी कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव को माइंड मत करो, सिर्फ कौन सा? O। कौन सा भाई? O। तो O इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, आरएच कारक की खोज किसने की? सबको पता है आरएच कारक की खोज एक स्टूडेंट था, एक उसका गुरु था। तो क्या नाम है उसका? कॉलन, स्टीनर और विनर। इन दोनों ने मिलकर आरएच कारक की खोज की। किसमें की? बंदर में की। कौन से बंदर में की? मकाका रिसस। क्योंकि आरएच का फुल फॉर्म ही क्या होता है? रिहिसस होता है, रिसस।
ये होता है रिसस, मकाका रिसस नामक बंदर में। तो आपसे यहां से ये पूछ सकता है RH कारक की खोज किसमें हुई? बंदर में। किसने की? लैंडस्टीनर और विनर ने की। ठीक है, ये यूपीएससी का सवाल है। और रिसस का फुल फॉर्म RH फैक्टर का नाम आधा है, मतलब किससे रिलेट करता है? ये पूछ रहा है कि RH फैक्टर किससे रिलेट करता है? तो मकाका रिसस बंदर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, रिसस नामक बंदर अफ्रीका के अंदर पाए जाते थे, इसमें RH कारक की खोज हुई थी। ठीक है, इसमें यह भी पूछा जाता है कि RH पॉजिटिव, आप बोलते हैं ना O पॉजिटिव O नेगेटिव, तो जैसे मान लो किसी का ब्लड ग्रुप O है और उसके अंदर RH कारक प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? O पॉजिटिव। और किसी के अंदर RH कारक प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा? O नेगेटिव। इसी प्रकार से A ब्लड ग्रुप है और RH कारक प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, RH कारक प्रेजेंट नहीं है तो नेगेटिव। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखा ध्यान से। निम्न में से सामान्य व्यक्ति रक्त के संबंध में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें, ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं। धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है। भाई ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, उनमें हर समय शरीर की कम मात्रा रहती है, शरीर की कम मात्रा रहती नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, गलत बात है, लगभग बराबर से होते हैं। ठीक है, रक्त की कुल मात्रा का 70% रक्त नहीं भाई, ओनली कितना परसेंट होता है? 7% होता है, 7 से 8% होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं केवल लसिका पर्व की बनी होती है, ये आपसे पूछ रहा है। नहीं, केवल और केवल लसिका पर्व की नहीं बनती है ये। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत है। रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु बोले तो प्लेटलेट्स अधिक होते हैं। ये बात सही लग रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि WBC की संख्या कितनी होती है? 6000 से 8000 पर mm³ इतनी होती है, और इसकी कितनी होती है? 2 से 5 लाख होती है। ठीक है, ये ज्यादा है, मतलब WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। सही बात है कि प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती। किससे? WBC से। तो ये भी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अज्ञात व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, देखना ध्यान से। क्या क्वेश्चन? IAS, क्योंकि IAS जो होता है, सवाल जो पूछता है वो आपके नॉलेज के साथ साथ आपको सोसाइटी से भी रिलेट करता है, क्योंकि आप IAS बनने के बाद सोसाइटी में जाओगे तो सोसाइटी का बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। इसीलिए तो एक अज्ञात रुधिर वर्ग का कोई व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटना में घायल हो चुका है, उसे तुरंत रक्त की आवश्यकता है, जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित में से रुधिर वर्ग में से किसी एक रक्त के लिए आप उपयोग को सुरक्षित मानोगे? कहने का मतलब है, एक कोई व्यक्ति है, बहुत ही एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो चुका है, डॉक्टर के पास इतना समय नहीं है कि उसके ब्लड, क्योंकि उसके ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया एक्सीडेंट में, तो डॉक्टर के पास इतना समय नहीं है कि वो उसके ब्लड की जांच करे कि उसको कौन सा ब्लड चढ़ाना है, ठीक है, फिर ब्लड लेके आना है, कौन सा ब्लड देना है, क्या करना है, इतना समय नहीं है डॉक्टर के पास। डॉक्टर ये चाहता है कि इसको हैंड टू हैंड ब्लड चढ़ा दे। अब उसको कौन सा ब्लड चढ़ाए जिसकी वजह से वो उसको शूट करे अच्छे से, उसकी बॉडी उसको अडेप्ट कर ले उस ब्लड को। तो ध्यान देना, अपन क्या कहते हैं, अपन कहते हैं कि जो O ब्लड ग्रुप होता है वो सार्वत्रिक दाता होता है, सबको दे सकता है, तो पता अपन को। तो मतलब AB तो होगा नहीं, तो AB तो ले सकता है, दे तो ना सकता है, अपन को तो देना है, लेना थोड़ी ना है, तो देना है, तो AB तो अपन दे नहीं सकते। बचा है आपके पास 2 ऑप्शन, कौन कौन सा? O पॉजिटिव, O नेगेटिव। अब आप किसको सिलेक्ट करोगे? O नेगेटिव और O पॉजिटिव। बहुत से बच्चे O पॉजिटिव बता रहे हैं, बहुत से बच्चे O नेगेटिव बता रहे हैं। भैया सही बताइए, थोड़ा आप देखिए, जरा सोचिए समझिए, विचार करिए, मैं बता देता हूं। बताऊं मेरे हिसाब से बताऊं? चलो देखना ध्यान से। देखो, 2 ब्लड ग्रुप है, O नेगेटिव और O पॉजिटिव, क्योंकि AB तो क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, वो तो अपन दे नहीं सकते। देखो, O नेगेटिव का मतलब इसके अंदर RH कारक या RH फैक्टर जो है वो नहीं है, और इसका मतलब इसमें RH फैक्टर है, यही हुआ। दूसरी बात, सपोज दैट हम ये ब्लड ग्रुप, जैसे मान सपोज दैट ये ब्लड ग्रुप अपन उस बच्चे, उस व्यक्ति को डोनेट करते हैं, इस जो घायल हो चुका है इस व्यक्ति को अपन क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं।
मान लो इसका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है, अपन को पता तो है नहीं इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है क्या, पर मान लिया पॉजिटिव है, तो इसका ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है पॉजिटिव, या फिर इसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, या तो नेगेटिव हो गया या पॉजिटिव हुआ, वो कौन सा वो बात की बात है। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को आने देगा क्या, नहीं आने देगा, क्योंकि इसके अंदर एंटीजेंस है, RH एक एंटीजन हो गया इसका। तो इसी प्रकार से इस एंटीजन के खिलाफ ये नेगेटिव वाला क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी बनाएगा तो इसको ये शूट नहीं करेगा, तो मतलब ये व्यक्ति ब्लड, जैसे आप इसको ब्लड दोगे वैसे ही मर जाएगा ये तो, ठीक है। लेकिन मान लो इस व्यक्ति को मैंने ये ब्लड दिया, क्या इसके अंदर RH कारक है, नहीं है। मान लो इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव भी और नेगेटिव है। देखो नेगेटिव है तो नेगेटिव को नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव बोलेगा कोई बात नहीं, मैं तो खुद ताकतवर हूं, मेरे पास तो खुद के पास एंटीजन है, ये क्या मुझे मारेगा, इसके पास तो कुछ नहीं है, तो आने दो। तो अपन कौन सा ब्लड ग्रुप चूज करेंगे, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप चूज करेंगे। तो ध्यान रखना सार्वत्रिक दाता कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ओ में भी कौन सा, ओ नेगेटिव होता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए है, अच्छा क्वेश्चन है, यह भी IAS के क्वेश्चन है, देखना। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है और सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होता है, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप तो क्या हो गया, ए है, तथा चिकित्सा रक्तदान की सलाह देते हैं, मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो एडवाइस करते हैं भैया आपको ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। उनके संबंधियों को बुलाया जाता है और वो संबंधी इस प्रकार से, उसकी वाइफ का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, उसके भाई का ब्लड ग्रुप AB है, उसका खुद का ब्लड ग्रुप क्या है, बच्चे का A है, और उसकी बेटी का ब्लड ग्रुप O है। तो इनमें से पूछ रहा है कि ऐसे कौन से रिलेटेड है, उसके संबंधी है जो उसको ब्लड दे सकते हैं। तो देखना ध्यान से, इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं अपन, ध्यान से देखना। उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, A, पहली बात। अब एक बताओ, A ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड कौन कौन दे सकता है, एक तो A दे सकता है और एक O दे सकता है, एक तो A दे सकता है और एक O दे सकता है, क्योंकि ये A से भी ले सकता है O से भी ले सकता है। अब देखना ध्यान से, इसकी वाइफ का ब्लड ग्रुप क्या है, O, ये देगी कि नहीं देगी, दे सकती है। क्या AB देगा, भाई नहीं देगा भाई, ठीक है, बेटा देगा, क्योंकि बेटे को अपने पापा से प्यार है, और वास्तव में बेटियां तो वैसे ही अपने पापा, क्योंकि पापा की परी जो होती है वो कौन होती है, बेटियां होती है, तो ये अपने पापा के लिए ब्लड देने के लिए रेडी, ऑलवेज रेडी होती है। बेटियां तो क्या बताएं, आप इमोशनल हो जाओगे थोड़ा सा, ठीक है। तो चाहे वाइफ हो, चाहे उसका बेटा हो, चाहे उसकी बेटी हो, ये तीनों अपने पापा को ब्लड डोनेट, ये तीनों है, ये उस व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन में गया 1, 3, 4, यस सर, ऐसा ऑप्शन में है 1, 3, 4, क्योंकि AB नहीं देगा तो सेकंड वाला एलिमिनेट, सेकंड वाला एलिमिनेट, सेकंड वाला एलिमिनेट, बचा कौन सा, 1, 3, 4। तो ये तीनों से क्या कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा गया, कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप सोच भी नहीं सकते। चलो आगे देखते हैं अपन, बहुत आसान सवाल है ये भी। हृदय को रक्त संचरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, हृदय धमनियां ही कहेंगे अपन तो, क्योंकि हृदय में संचरण करने वाली धमनियां हृदय धमनियां, कार्डियक आर्टरी, इंग्लिश में क्या होते हैं, कार्डियक आर्टरी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, प्रतिजन वह पदार्थ है, देखो प्रतिजन, प्रतिजन का मतलब क्या होता है, एंटीजन, एंटीजन। अब ये एंटीजन क्या करता है, हानिकारक जीवाणु नष्ट करता नहीं, ये खुद हानिकारक होता है सेहत के लिए। विषाक्तता के उपचार के लिए नहीं, ये खुद विष जहर का कार्य करता है, ये क्या उपचार करेगा, ताप को नहीं, ये तो ब्लड का काम होता है। एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है, ये बात सही है, क्योंकि एंटीजन जो होते हैं वो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करते हैं। तो ये सवाल होगा, एंटीजन से क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है, मतलब एंटीजन इंटर करेगा हमारी बॉडी में, एंटीबॉडी बनेगी। नेक्स्ट, AB रक्त वाला व्यक्ति है कोई, आगे क्या कह रहा है, AB रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्तग्राही कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये सवाल हमने पहले भी किया था, जल्दी से चलो आप जवाब दे दीजिए जल्दी से। अरे आपको मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में, आ रहा है तो कमेंट में जरूर यस करो ना, थोड़ा मैं भी एनर्जेटिक हो जाऊं, ठीक है। मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आपको पढ़ाकर, क्योंकि मैंने सोचा है
इंस्पेक्टर टीम ने ठाना है कि आपको इस बार नौकरी दिलानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, इंस्पेक्टर टीम आपको अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में थोड़ा हमें एनर्जी दीजिए। ठीक है, आपके जो कमेंट्स होते हैं उन्हीं से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और हमारे क्वेश्चन से आपको एनर्जी मिलती है। क्योंकि ताली तभी बजती है जब दो हाथ मिलते हैं, और हमने तो आपका साथ, हम तो आपका साथ ही हैं, आप हमारे साथ हो, तो जरूर अपन कामयाब होंगे। तो ये पूछ रहा है कि AB ब्लड ग्रुप है, उसको कभी कभी सार्वत्रिक ग्राही क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं सार्वत्रिक ग्राही? आपको पता होना चाहिए। क्या बताओ, AB ब्लड ग्रुप में एंटीजन होती है? ऑफ कोर्स एंटीजन प्रेजेंट होती है। क्या इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है? ये नहीं होती सर, इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है। तो देखते हैं, इसमें प्रतिजन का अभाव होता है? नहीं सर, प्रतिजन तो दो होती है इसमें प्रतिपिंड, प्रतिपिंड का मतलब एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का अभाव होता है। ये बात सही है कि इसमें एंटीबॉडी का अभाव होता है। उसके रक्त में प्रतिजन प्रतिपिंड दोनों का अभाव होता है? नहीं सर, सिर्फ प्रतिपिंड का अभाव होता है। उसमें प्रतिपिंड उपस्थित होते हैं? नहीं, प्रतिपिंड उपस्थित नहीं होते हैं। तो मतलब कौन सा आंसर ठीक हो गया? प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, किस प्राणी के जीवद्रव्य में या प्लाज्मा, जीवद्रव्य मतलब क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अभी आप देख रहे होंगे कोरोना में जो पेशेंट ठीक होते हैं, होके आते हैं, वो प्लाज्मा डोनेट, प्लाज्मा थेरेपी। आप देख रहे हो राजस्थान के अंदर कई जिले हैं, जैसे अजमेर हो गया, भीलवाड़ा, कोटा, ठीक है, जोधपुर है, ऐसे 4-5 जयपुर है, 5 जिले ऐसे हैं जिनमें प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो गई है। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी का मतलब क्या होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो, देखो एक बात कहूं, हमारा ब्लड बना है, देखो RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो आप सोच रहे हो सर प्लाज्मा ही डोनेट क्यों करने के लिए कहते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स क्यों नहीं कहते हैं? तो भाई बेटा मैं आपको ये बता देता हूं कि प्लाज्मा जो होता है उसी के अंदर एंटीबॉडी बनती है। कोरोना के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर कोरोना वायरस चला गया, और जाने के बाद में उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनाएगा वो कौन बनाएगा? प्लाज्मा बनाएगा। इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी ऑल ओवर इंडिया में चल रही, कई जगह चल रही। जैसे दिल्ली में शुरुआत हुई थी इसकी, राजस्थान में भी आप देख रहे हो, जैसे अभी मैंने कुछ जिले के नाम बताए हैं, उनमें प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो चुकी है। जो पेशेंट ठीक हो गया जाता है वो प्लाज्मा डोनेट करता है, अपनी इच्छा के अनुसार करता है। 14 डेज के बाद में क्वारंटाइन फिर वापस होना पड़ता है, फिर वापस वो प्लाज्मा डोनेट करता है। क्योंकि प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी अगर किसी के ब्लड में डाल दें अपन, तो वो एंटीबॉडी ज़्यादा हो जाएगी, वो कोरोना का पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो इसलिए प्लाज्मा थेरेपी थोड़ा ठीक है। तो प्लाज्मा हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, ऐसा किस प्राणी में होता है? तो ऐसा है कि प्राणी है जिसको, देखो जो हमारा फ्रेंड होगा, और फ्रेंड जो दोस्त होता है हमारा, या फ्रेंड ऑफ फार्मर बोल दो आप, फ्रेंड ऑफ फार्मर यानी किसान का सच्चा मित्र, किसान का सच्चा दोस्त, बहुत ही खास दोस्त होता है किसान का, वो कौन होता है? केंचुआ। तो केंचुआ जो होता है उसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन विलय होता है, जो सारी उसकी पूरी बॉडी में न्यूट्रिशंस को फ्लो करता है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं में नाभिक प्रेजेंट नहीं होता? देखो अभी जस्ट मैंने अभी बताया था, RS का सवाल है ये, ठीक है, देखना इंपॉर्टेंट कैसे, किस तरह से पूछा गया है, किस में, ध्यान से देखना। अभी मैंने बताया था आपको पिछले कुछ मिनट पहले कि RBC जो होती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, लाल रक्त कोशिका। मतलब एक तो ये तो पक्का है, तो मतलब बी ऑप्शन तो पक्का पक्का आएगा। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन है क्या? नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात देखना, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सेकंड वाला ऑप्शन ध्यान से देखना। दूसरी बात ये मोनोसाइट, मोनोसाइट में RBC न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो मतलब ये ऑप्शन वाला नहीं होना चाहिए। तो 4 वाला ये भी नहीं होगा, 4 वाला ये भी नहीं होगा। तो बचा खाली अपने पास कितना? एक ही, सेकंड और थर्ड, यानी प्लेटलेट्स और RBC जो होती है वो न्यूक्लियस लेस होती है। इस तरह से इस सवाल को अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको क्या करेगा पता आपको? कंफ्यूज करेगा, क्योंकि बेटा इसको UPSC ने पूछा है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा है। ऐसा थोड़ा ना है हर कोई सिलेक्ट थोड़ा होता है, जिसमें दिमाग होता है, जो डिसीजन पावर जिसमें अच्छा होता है ना, वो इसको सिलेक्ट कर पाता है क्वेश्चन को। पूछा है 4 व्यक्ति दे रखे हैं, इनका BP दे रखा है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, BP दे रखा है और इसका आंसर बताना है। श्रीमती X का BP इतना है, श्री X का BP इतना है, श्री Y का BP इतना है, श्रीमती Y का BP इतना है। तो एक बात बताओ, पहले बताओ सामान्य BP कितना होता है? 120/80 mmHg
मिलीमीटर मरकरी पारा होता है 120/80, ये होता है ना, लिख देता हूं वापिस, 120/80 ये होता है। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? सर ये दिख रहा है सी वाला, यानी श्री वाई जो है ना 120/80 ये एकदम नॉर्मल है, सामान्य स्थिति में है, तो ऐसा ऑप्शन श्री वाई। देखो आप क्या करते हो, तीसरा, तो तीसरा गोला भर देते हो। ये देखो श्री वाई कितने नंबर में, डी, तो 4 नंबर भरो ना फिर ऑप्शन, तो 4 नंबर श्री वाई देखा लगो आप, ऐसे मत देखो 3 पे, ऐसे मत देखो, तो श्री वाई जो है एकदम नॉर्मल है, इसका बीपी लो है, इसका बीपी बहुत ज्यादा हाई है, इसका भी हाई है, तो ये हाई और ये लो होता है, पर ये जो है वो कैसा है, सामान्य होता है। लेकिन इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले, सिस्टोल कितना, डायस्टोल कितना, तो सिस्टोल कितना होता है 120 और डायस्टोल कितना होता है 80 होता है, तो सिस्टोल 120 और डायस्टोल 80 होता है। और इसको मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं, स्फैग्नोमेनोमीटर, ठीक है, पता है आपको, खोज किसने की थी, रिवालोकी ने। हृदय कब आराम करता है, ये सवाल बताइए आप, ये सवाल बताइए आप मुझे, हृदय कब आराम करता है। मेरा बीपी हाई हो रहा आपको देखकर, क्यों? क्योंकि आप सब ऑप्शन गलत कर रहे हो। मुझे दिख रहा है कि सभी बच्चे टिक करें कि कभी नहीं, बेटा ये कभी नहीं ऑप्शन नहीं होगा। बहुत से बच्चे ए सर कभी नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप क्या कहते हो, इसे वयस्तम अंग कहते हैं। हमारी बॉडी का सबसे बिजी जो ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, हार्ट होता है, 24 आवर्स काम करता है। लेकिन आप कह रहे हो सर कभी आराम नहीं कर, मतलब आप कह रहे हो कि ये ऑप्शन गलत है, ये आराम, मतलब आपका कहने का मतलब ये आराम करता है, ये करता है, सोते समय नहीं कर सकता। ये आराम कब करता है, 2 धड़कनों के बीच में, जब 2 धड़कन, जब 2 बीट होती है, उस बीच में से बहुत ही कम सेकंड से मिली सेकंड का टाइम मिलता है, उस समय के दौरान ये क्या करता है, रेस्ट करता है, आराम करता है। तो ध्यान रखना, हृदय आराम कब करता है, 2 धड़कनों के बीच में। क्योंकि आपको पता है एक तो था कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन, एक होता है शिथिलन, ठीक है, एक तो होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है रिलैक्शन। इन दोनों के बीच की जो स्थिति होती है वो बहुत ही मिली सेकेंड में होती है, उस समय ये हार्ट जो होता है वो रेस्ट करता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना आप, क्योंकि ये सवाल आपका गलत हो सकता है 99% केसेस में। क्वेश्चन कर रहा है हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा आंसर सही है ना, कौन सा, इस पे विचार करना है। देखो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, ये बात सही है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करती है, ये बात भी सही है। और इसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है, ये बात भी सही है। तो मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला ऑप्शन। तो देखो फोर्थ वाला, ये कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता नहीं, प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम किसका होता है, WBC का होता है। मतलब ऐसा देखो कि फोर्थ वाला ना हो, देखो फोर्थ वाला तो नहीं होगा, फोर्थ वाला नहीं होगा, फोर्थ वाला नहीं होगा, अपने अभी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो बचा अपने पास एक ही ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस तरह से अपन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आज के समय के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अपन बहुत सी चीजें सीखने वाले हैं। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी परिवहन होती है, मतलब ये कह रहा है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो कितनी ऑक्सीजन को लेकर जाता है। तो ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं आपको। देखो सपोज दैट आपका 100 ml ब्लड है, कितना ml ब्लड है, 100 ml ब्लड। इस 100 ब्लड ml में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, कम से कम 15 ml हीमोग्लोबिन होना चाहिए। 15 ml क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन, ठीक है। 100 ग्राम, 1 ग्राम 100 ग्राम 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, और ये 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है वो 20 ml ऑक्सीजन वहन करता है। कितना ml, 20 ml। तो ये क्वेश्चन आता है कि 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ml ब्लड में होता है, 100 में होता है। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ml ऑक्सीजन लेकर जाती है, 20। अब ये आपसे पूछ रहा है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम का पूछने के लिए अपन क्या कर देंगे भाई, 20/15 काटो, आप कितना आ रहा है, 4/3 अप्रोक्सीमेट 1.333। ऐसा ऑप्शन में है क्या, 1.33 तो नहीं है, मिली मतलब ml, ठीक है, पर 1.34 अप्रोक्सीमेट लगभग है। तो इस ऑप्शन को अपन क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ये चीज आप नोट कर लेना। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है जो 20 ml ऑक्सीजन को फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। नेक्स्ट सवाल, जब
रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आती है। अरे एक बात बताओ, जब आप पहाड़ों पे जाते हो, जब आप हर्ष पे जाते हो, मैसूरी जाओगे, नैनीताल, कुल्लू, मनाली वगैरह जाओगे, आपको पहाड़ों पर यानी कि आपको जो पहाड़ियाँ होती है उस पर चढ़ने का जब आपको मौका मिलता है, ऐसे करने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आपकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ती है। अरे आप दौड़ो, जल्दी से तेज तेज दौड़ो, फिर आप क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी होगी तो रेस्पिरेटरी क्या होगी? ज्यादा होगी, तो श्वसन की गति बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन ले पाएंगे अपन, इसी वजह से। नेक्स्ट सवाल है, कथनों पर विचार कीजिए। कटे हुए स्थानों पर रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी काम में ली जाती है। शेविंग करवाते हो, कट लग गया, फिटकरी लगा दी, ब्लड क्लॉटिंग हो गई, काम। सही बात है, ये सही आपका। रक्त एक कोलाइडी विलयन निकाय, सही बात है। ऋणावेशित कोलाइडी का होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयन स्कंदन की शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित यानी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। यह बात भी सही है, और ये इसका क्या कर रही है? ठीक है, व्याख्या भी कर रही है। तो ए और आर राइट, और आर जो रीजन जो है वो ए का क्या कर रही है? व्याख्या भी कर रही है। ठीक है, आपसे मैं यहां पूछ लूं कि फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। चलो मैं बता देता हूं। अरे आप बचपन में पढ़ते हो कैसे कबूतर, तो देखो दो कैसे कबूतर, 2 कबूतर 400 कैसे लिखते हैं? ऐसे कि 2 कबूतर 400 के नोट लेकर उड़ गई। 2 कबूतर थे, 400 के नोट लेकर उड़ गई। ठीक है, 2 एल्यूमिनियम की छड़ लेकर, एल्यूमिनियम का नाम आया था ना भाई, 2 एल्यूमिनियम की छड़ लेकर 400 के नोट को पकड़ लिया। यानी एल्यूमिनियम की छड़ ले ली हमने और 100 के नोट को पकड़, 400 के नोट को 3 पिंजरों में बंद कर दिया ताकि कोई उसको वापस उड़ा के न ले जाए। 2 कबूतर, कैसे कबूतर 400, 100 कैसे लिखते हैं? ऐसो 100, 400 के नोट लेकर उड़ गए। 2 एल्यूमिनियम की छड़ लेकर 400 के नोट को 3 पिंजरों में बंद कर दिया और 24 घंटे के लिए पानी खोल दिया। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2 होता है। और रियल में देखा जाए तो ये पोटाशियम या फिटकरी का सूत्र होता है, जो बहुत बार कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। फिटकरी में कितने अणु जल के होते हैं? 24 होते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आगे, रुधिर में WBC अत्यधिक मात्रा में हो जाए तो इस स्थिति को अपन क्या कहते हैं? रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? देखो हमारी बॉडी में WBC की क्या हो गई? अधिकता। इसको अपन क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। अगर WBC की कमी हो जाती तो क्या कहते हैं? ल्यूकोपेनिया। क्या कहते हैं? ल्यूकोपेनिया कहते हैं। WBC की कमी ल्यूकोपेनिया, WBC की अधिकता ल्यूकेमिया। बट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ल्यूकेमिया को अपन क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर कहते हैं। आप कहते हो ना इसको ब्लड कैंसर हो गया, तो ये है वो ब्लड कैंसर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर WBC की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर कहते हैं, जिसे ल्यूकेमिया के नाम से भी प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, AB रुधिर वर्ग का व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग का आधार ले सकता है, यानी वो सार्वभौमिक होता है। ये बात सही है, ले सकता है भाई, AB वाला किसी भी ले सकता है। AB रुधिर वर्ग में दोनों प्रतिरक्षी A और B होते हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रतिरक्षी नहीं होते हैं, प्रतिजन होते हैं, तो ये गलत है। तो R गलत है, तो R, ये तो R तो सही हो ही नहीं सकता। अरे R सही हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। R क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। ये सी वाला ऑप्शन, A सही है और R गलत है। तो इस तरह से ये सवाल सोल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट, मानव रक्त की पीएच वैल्यू। आपने मेरा पीएच वाला वीडियो देखा है क्या, जिसमें मैंने आपको कितनी सारी पीएच कुछ ही सेकंड्स में याद करवाई थी ट्रिक के द्वारा? नहीं देखा तो आप इंस्पेक्टर एकेडमी के चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर पीएच वैल्यू का वीडियो देखिए, मिश्र धातु का वीडियो देखिए, और लास्ट अपन पाचन तंत्र का वीडियो वो भी देखिए। तो अपन बात करते हैं पीएच वैल्यू क्या होती है। देखो रक्त का मतलब क्या होता है? देखो रक्त मतलब खून। खून का जो रिश्ता होता है ना, खून का जो रिश्ता होता है, उनसे हमारी बहुत ज्यादा क्या होती है? चाहत होती है, क्योंकि वो अपने होते हैं।
अपने तो अपने होते हैं, बाकी सारे सपने होते हैं, ठीक है। 74, 74 का मतलब क्या हो गया, चाहत, और चाहत 74 कैसे लिख सकते हैं अपन, 7.4। देखो जिनसे खून का रिश्ता होता है उनसे चाहत होती है, जिनसे चाहत का मतलब 74, 74 का मतलब 7.4। तो हमारे खून की मानव रक्त की पीएच क्या होती है, 7.4। क्या ऑप्शन में 7.4 नजर आ रहा है क्या, यस सर, यहाँ। इसलिए खून की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की धड़कन कितनी धड़कती है, बताइए भैया आप, आपकी अपनी अपनी बताइए कितनी धड़कती है, आपकी कितनी धड़कती है बताइए। हाँ कितनी धड़कती है आपकी, पता है, 72, कितनी, 72 धड़कती है। सबको पता है कि मानव 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ ले भ्रूण और शिशु की कितनी धड़कती है, तब क्या बताओगे आप देखना, छोटे सा बच्चा जब माँ के पेट में होता है, छोटा सा फीटस जो होता है माँ के पेट में जब होता है, उसकी जो हार्ट बीट होती है ना, वो अप्रोक्सीमेट 140 to 150 होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और शिशु मतलब जब बच्चा जन्म लेता है ना, उसकी हार्ट बीट देखना 120 to 140 होती है, ठीक है। तो शिशु की 120 से 140, भ्रूण की 140 से 150 और सामान्य व्यक्ति की 72। लेकिन आप देखते होंगे, आपने ऑनलाइन पढ़ने के लिए क्या ले लिया, पापा से मम्मी से मोबाइल ले लिया, मोबाइल देख रहे हो, यूट्यूब को किया बंद, मिनिमाइज, और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये चला लिया। पीछे से आगे पापा जी बेटा ये कर रहा है, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। हार्ट बीट बढ़ने की स्थिति को अपन क्या कहते हैं, टेकोकार्डिया। क्या कहते हैं, टेकोकार्डिया। और अगर आपकी हार्ट बीट कम हो गई तब इस चीज को क्या कहते हो, बेडी कार्डिया। कई बार सोचते ना, किसी को देखा हार्ट बीट बढ़ गई है ना, उस स्थिति को क्या कहते हैं, टेकोकार्डिया कहते हैं। और अगर हार्ट बीट कम हो जाती है, कई बार ऐसे कोई नजर नहीं आता, ठीक है, तो वो क्या होती है, बेडी कार्डिया। नेक्स्ट, खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सबको पता है कि जब अपन अपनी किडनी खराब, किसी किडनी खराब हो जाती है, किडनी खराब होने के बाद में उसको बोलते हैं डायलिसिस। आपने एक मूवी देखी होगी, छिछोरे मूवी, सुशांत सिंह, बहुत अभी चर्चा का विषय है, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत, उसकी एक मूवी है छिछोरे मूवी, जिसमें उस बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट करता है। सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद में उसकी किडनी खराब होती है, डॉक्टर बोलता है इसको डायलिसिस पे लेना पड़ेगा, क्यों, किडनी खराब हो गई है। तो ब्लड का जो प्योरिफिकेशन, ठीक है, एक तो होता है प्योरिफिकेशन, शुद्धि, एक प्योरिफिकेशन मतलब एक फिल्ट्रेशन। देखो फिल्टर जो होता है ना ब्लड, वो होता है कहां पर, किडनी में, और प्योरिफिकेशन होता है लंग्स, फेफड़ों में होता है। तो उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। सबको पता है डायलिसिस, कॉमन है। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनाने के लिए फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तन करने के लिए कौन सा एंजाइम काम में आता, आरएस का सवाल है भैया। देखना इधर क्या होता है, देखो थ्रोम्बिन प्रोटीन जो होती है ना, वो फाइब्रिनोजन को किस में बदल देती है, फाइब्रिन में बदल देती है। और फाइब्रिन के जो कण होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, रेशे, और वो रेशे बनने के बाद में आपके क्या हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। तो इसको एंजाइम कौन सा हो गया, थ्रोम्बिन एंजाइम। ध्यान रखना कौन सा एंजाइम, थ्रोम्बिन एंजाइम। नेक्स्ट, प्लाज्मा में जल का परसेंटेज कितना होता है, प्लाज्मा में जल का परसेंटेज कितना होता है, 90% होता है। कितना परसेंट होता है, 90% होता है। देखो आप कहते हो सर ब्लड है, ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक तो कार्पल्स होती है, एक प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा लगभग कितना परसेंट होता है, 55%, 55 से 60% होता है, ठीक है। ये 45% होता है, लगभग कितना बताते हो आप, तो ये 55, ये 45 होता है, और इसमें भी 90% क्या होता है, वाटर होता है। तो प्लाज्मा में जल जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 90% होता है। आगे सवाल, एक पिता का ब्लड ग्रुप ए है, ओके जी कोई बात नहीं, और उसकी माता का ब्लड ग्रुप ओ है, और पुत्र को निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग वाला होगा। तो देखो पापा या फादर जो है उसका ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो क्या हो जाएगा, ये आई ए आई ओ आई ओ आई ओ, ये इसके क्यों
जीन हो गए। अब देखो इसको ऐसे कर दो, IA IO, तो मतलब ए वाला, ए वाला, ओ वाला और ओ वाला, तो मतलब या तो ए वाला होगा या ओ वाला होगा, बी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ओ हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो कौन सा ब्लड ग्रुप वाला बच्चा पैदा होगा? उसके ओ वाला ब्लड ग्रुप जो है उसके पुत्र को हो सकता है, ये में भी पॉसिबल स्थिति में है। नेक्स्ट, कौन सा जोड़ा शादी के लिए असंगत है? आजकल क्या होता है, कुंडली से पहले ये चीजें देखी जाती है, ऐसा क्यों? ब्लड ग्रुप देखा जाता है। देखो इसको आप एक कहानी के रूप में समझ सकते हो, अगर अपन थोड़ा बहुत मजाक करें, ठीक है, थोड़ा बहुत अपन कॉमेडी करें, तो देखो ध्यान से, कौन सा जोड़ा असंगत होगा? ये मेल है और ये फीमेल है, आपको MF दिख रहा है। ये मेल अपनी पत्नी के लिए कैसा सोचता है? पॉजिटिव, कि यार मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, ठीक है, ये मेरे लिए, ये हम पूरे घर को संभाल के रखती है, इतना काम करती है, पॉजिटिव सोचता है। और ये फीमेल भी इसके लिए क्या सोचती है? पॉजिटिव सोचती है कि मेरे पति जो है, पति देव है ना, भगवान है मेरे लिए, पति परमेश्वर है, बहुत पॉजिटिव है। तो बताओ इनके बच्चे को कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? बच्चे क्या सोचेंगे, हमारी मम्मी पापा देखो कितने मिलजुल कर रहते हैं, बच्चे मस्त जबरदस्त। अब आगे देखना, ये व्यक्ति इस अपनी पत्नी के बारे में बहुत नेगेटिव सोचता है कि किससे मेरा पाला पड़ गया, कौन है ये, क्या है, इतनी टेंशन देती है, मतलब बहुत सी चीजें। और ये भी जिसकी पत्नी है वो भी सोचती है कि मेरी भी लाइफ खराब हो गई, बर्बाद हो गई, किससे मैंने शादी कर ली, पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी, ये कर दी, वो कर दी। और ये दोनों आपस में बहुत झगड़ते हैं और बच्चे लेते हैं इनके मजे। क्यों? वो सोचते हैं डेली का काम है इनका, रोजाना का, शाम शाम को रोजाना झगड़ते हैं, छोड़ो टेंशन मत लो, रोजाना काम है, तो बच्चे मस्त जबरदस्त। ठीक है, अब होता क्या आगे देखना, दो स्थिति हो गई। तीसरी, ये अब देखना, ये मान लो पहले डी ऑप्शन लेते हैं, ये इसका जो पति है, इस पत्नी, इस लेडीज का जो पति है वो इसके बारे में नेगेटिव सोचता है कि यार ये अच्छी लड़की नहीं है जिससे मेरी शादी हुई है, मतलब बहुत सी नेगेटिविटी है उसके मन में। लेकिन ये जो पत्नी इसकी, इसने ये अच्छी है वैसे तो, अपने पति के बारे में बहुत पॉजिटिव सोचती है कि कैसा भी हो है तो मेरा वो पति, ठीक है, जैसा भी है वो मेरा ही है, ठीक है, और ये पूरे घर को संभालते, पॉजिटिव सोचती है, पॉजिटिव थिंकिंग है। तो इन बच्चों का पोषण जो है वो कौन करती है? माँ करती है, और इसलिए ये बच्चे बीमार नहीं होते कभी भी। ठीक है, हुआ क्या, ये आदमी जो आपको दिख रहा है मेल जो है, ये अपनी पत्नी के बहुत पॉजिटिव सोचता है, बोलता है तुझे गजरे ला के देता हूँ, तेरे लिए कभी साड़ी, कभी मार्केट, कभी क्या कभी क्या, बहुत सी पॉजिटिव थिंकिंग है इसके अपनी पत्नी के प्रति। लेकिन ये पत्नी ने सोच रखा है कि तुझे, तेरा सर्वनाश तो मैं करूंगी, तुझे बर्बाद कर दूंगी, वो कर दूंगी, सब कुछ कर दूंगी। लेकिन क्या ये हस्बैंड कभी तरक्की कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पत्नी ने इसके प्रति क्या सोच रखा है? नेगेटिव सोच रखा है। तो इसके जो बेबी होंगे, ठीक है, इसके जो बेबी होंगे, क्या वो बेबी अच्छे से उनका पालन पोषण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये बच्चे क्या होंगे? बीमार होंगे। क्या होंगे भाई? बीमार होंगे, क्योंकि इनको खाना टाइम पे नहीं मिलता है, उनका लालन पोषण ढंग से नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखना, अगर कभी कोई लेडीज किसी हस्बैंड के बारे में नेगेटिव सोचती है तो उसके बच्चों पर बहुत बड़ा क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। तो मतलब ऐसा रोग, इसको ऐसे याद रखना कि अगर कोई फीमेल नेगेटिव सोचे और मेल पॉजिटिव सोचे, फीमेल नेगेटिव मेल पॉजिटिव, ऐसे जोड़े को अपन क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये तो मैं कॉमेडी कर रहा था थोड़ी सी, बट रियली ऐसा इसलिए क्यों है? क्योंकि इस प्रकार की दंपति को एक रोग होता है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ब्लास्टोसिस फिटेलिस, इस नाम से एक रोग होता है। और इस रोग के होने की वजह से इस दंपति को प्रथम जो बेबी होता है वो सामान्य होता है, और सेकंड और थर्ड बेबी जो है वो क्या हो जाता है? इरेप्टेड हो जाता है, मतलब आप कह सकते हो, मतलब एंड द फीटस जो होता है उसका ब्लास्टोसिस स्थिति के अंदर नष्ट हो सकता है। तो इस रोग को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, जिसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जो रोग होता है ये कब होता है? जब मेल पॉजिटिव और फीमेल नेगेटिव, चाहे ब्लड ग्रुप कोई सा भी हो, इसका कोई सेंस नहीं, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे कोई सा भी हो इसका, पर पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क पड़ता है। बात करते हैं दिल का दौरा। अभी देखा होगा आपने 2020 के अंदर बहुत सी सेलिब्रिटीज जो है वो
डेथ हो चुकी है, जैसे राहत इंदौरी साहब है, इनकी हाल ही में डेथ हुई है, ठीक है, बहुत बड़े शायर थे वो राहत इंदौरी। तो दिल का दौरा, जिसको अपन अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हार्ट अटैक। हार्ट क्या हो गया भाई, अटैक, हार्ट पे अटैक हो गया, हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ गया किसी को, तो क्यों पड़ता है? जीवाणु का प्रभाव? नहीं। अज्ञात कारणों से? नहीं। रक्त की आपूर्ति कमी और रक्त हृदय की गति रुक जाना? देखो इसमें जो होता है ब्लड की आपूर्ति की कमी होती है, मतलब ब्लड जो होता है वो हार्ट को प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता है, इस वजह से इसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो सर रक्त की गति, इसको बोलते हैं हार्ट फेल्योर, HEART, हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल हो जाता है। हार्ट फेल क्यों हो जाता है? क्योंकि दिल का हार्ट फेल हो जाता है, तो हार्ट फेल होने की स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, गति का रुकना, और ब्लड की कमी है, ब्लड की आपूर्ति की कमी है, तो हार्ट अटैक आने की संभावना है। तो इसलिए आप चिकनाई, वसा, घी वगैरह कम खाया करो भाई। 47 नंबर क्वेश्चन, रुधिर वर्ग ए वाला कोई व्यक्ति, ए और ए बी वाले व्यक्ति इसको रुधिर दान कर सकता है। क्या कर सकता है? दान कर सकता है। हाँ सही बात है, करेक्ट बात है। ए बी वाला कोई व्यक्ति ए बी ओ वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता? नहीं, ये दान नहीं करता, ये तो ग्रहण करता है। रुधिर ओ वाला व्यक्ति किसी अन्य रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, ये बात करेक्ट है। रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी रुधिर व्यक्ति से रुधिर ले सकता है? नहीं ले सकता, ये ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता है, दे सकता है। तो अपने को ऑप्शन कितने सही है? ए और थर्ड, ए और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड सही है। तो फर्स्ट और थर्ड का ऑप्शन देखो, डी वाला, ये रहा ऑप्शन, क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि फोर्थ होगा नहीं, फोर्थ होगा नहीं, ठीक है, सेकंड होगा नहीं, ठीक है, तो बचे कौन सा? फर्स्ट और थर्ड, ये ऑप्शन सही है। 48 क्वेश्चन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? सबको पता है 600:1 होता है। कितना होता है? 600:1 होता है। आरबीसी रेशियो 600:1। ये भी आसान सवाल है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है, सीडीएस का है, इंपॉर्टेंट है, 2013 में पूछा गया है। मानव रक्त यदि अम्लीय है, अम्लीय होने का मतलब इसकी पीएच क्या होती है? 7.4, मतलब कम हो जाए, और भी पीएच कम हो जाए, पर पीएच कम होने का मतलब कैसा हो जाएगा? ये एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। तो क्या होगा? तो आरबीसी बढ़ेगी घटेगी? तो होगा नहीं। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि अगर क्षमता ही बढ़ेगी तो फिर हमारी प्रकृति अम्लीय होती। क्षारीय की स्थिति में ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ती है, तो अम्लीय में क्या होती? घटती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला, कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो अम्लीय प्रकृति का नहीं होना चाहिए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखना, शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? देखो कई बच्चे पूछते हैं सर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का जो थक्का होता है, रक्त का थक्का होता है, वो जमता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होती है, वो कौन सी प्रोटीन होती है? हिपेरिन। इस हिपेरिन प्रोटीन की वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता। तो यह ध्यान रखना, ब्लड में हिपेरिन प्रोटीन की बॉडी में ब्लड का थक्का इसलिए नहीं जमता है क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है? हिपेरिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 50 सवाल जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है आने वाले जो कंपटीशन है, क्योंकि हमने कहा है एक नज़र सब कवर, कि पूरी बायोलॉजी हम रोजाना कवर करेंगे। बस आप रोजाना रात्रि 8 बजे, टाइम का विशेष ध्यान रखना, रात्रि 8 बजे आना मत भूलिए इंस्पेक्टर एकेडमी के चैनल पर। और मोबाइल को चार्ज तो वैसे आप, क्योंकि आदमी खुद को चार्ज नहीं करता, मोबाइल को चार्ज करना नहीं भूलता है, तो मोबाइल की तो आपकी कोई परेशानी है नहीं, नेट वेट की स्पीड की थोड़ी हो सकती है, वो आप शूट आउट कर लोगे, पर आप इन वीडियोस को देखिए लगातार। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मॉर्निंग में सुबह टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करने के बाद में आप पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप क्या कीजिए, इसके क्वेश्चंस हैं उसको सोल्व कीजिए। ये थे टॉप 50 ब्लड सर्कुलेशन के। इसके 50 क्वेश्चंस और बचे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, उसकी चर्चा करेंगे अपन कल, तो चर्चा जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। क्या पता किस बच्चे
का सिलेक्शन हो जाए यहाँ से इन क्वेश्चंस को देखकर। तो मिलते हैं कल रात्रि 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।